तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन ए कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। तो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, बहुत पहले मतलब 4-5 लेक्चर पहले ही शायद। और तब मैंने बताया था कि वहाँ पे मैं उसके लॉसेस को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एनर्जी लॉस होते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना एनर्जी लॉस होता है। अब देखो, क्योंकि हमने कैपेसिटर का भी एनर्जी निकाल लिया है, ये तो हमें पता है ना। अब देखो, तो ये सपोज तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कुछ C है, डन। ये तुमने इसको कनेक्ट किया है कोई एक बैटरी के अक्रॉस में, लेट इसका पोटेंशियल V है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो यहाँ पे अगर तुमको एनर्जी निकालना है तो क्या लिखोगे, लेट अस कंसिडर, ये सारे डेरिवेशन में तुमको लिखना है ये वाला पार्ट, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस C एंड कनेक्टेड across a potential V, then energy provided by the battery कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, कहीं ना कहीं हमें पता है ये जो बैटरी है, ये पोटेंशियल लिखा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल क्या होगा, वर्क अपॉन ये जो चार्ज यहाँ पे स्टोर करके रखा होगा इसने, बैटरी ने, वही होगा। अब हमें पता है हम वर्क को लिख सकते, वर्क और एनर्जी सेम होता है, जैसे वर्क लिखो या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसके अंदर स्टोर्ड है, सेम चीज़ है वो। तो यहाँ से अगर तुम देखो, देयरफॉर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी, हम क्या लिख देंगे, बैटरी का पोटेंशियल इज इक्वल टू U अपॉन Q। U क्यों लिखा, या फिर वर्क डन बाई, बैटरी का भी एक पोटेंशियल होता है, उसका भी डेफिनेशन सेम है, वर्क डन अपॉन चार्ज, डन। तो वर्क को मैंने बस U लिख दिया। तो यहाँ से एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है आपका बैटरी, दैट इज़ V इंटू Q। तो एनर्जी बाई बैटरी इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, ऑल्सो वी नो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कितना एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है, ये हमने पहले भी निकाला है। तो एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करता है, दैट इज़ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, हाफ ऑफ Q इंटू V। क्या ये बातें हमें याद है, हाफ ऑफ Q इंटू V। तो अगर तुम देखो यहाँ पे लगभग, इसको थोड़ा नंबर में समझो, नंबर में ईजी पड़ जाएगा तुमको। सपोज यहाँ पे अगर बैटरी इसको एनर्जी दे रहा है, 100 जूल ऑफ एनर्जी बैटरी दे रहा है, बैटरी कितना 100 जूल ऑफ एनर्जी यहाँ से सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर में कितना हो रहा है, हाफ ऑफ Q इंटू V हो रहा है। आया बात समझ में। यहाँ से एनर्जी बैटरी कितना दे रहा है, बैटरी दे रहा है Q इंटू V, एनर्जी सपोज वो 100 जूल दिया। जब वो कैपेसिटर के पास जा रहा है, वो जो Q इंटू V जो 100 जूल आया था उसका आधा स्टोर हो रहा है, मतलब क्या, ओनली 50 जूल ही स्टोर हो रहा है। तो बाकी एनर्जी तो लॉस हो रहा है ना, वो एनर्जी किस में लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे लिख देंगे, एज वी कैन सी दैट 50% ऑफ एनर्जी, आधा एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसका मतलब क्या, आधा लॉस्ट हो रहा है। वी कैन सी दैट 50% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर, किससे लॉस होता है, फ्रॉम बैटरी। अब लॉस्ट होता है तो किस फॉर्म में लॉस्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो जब हम कोई कैपेसिटर को बैटरी के थ्रू चार्ज कर रहे होते हैं तो उस पर 50% एनर्जी लॉस्ट होता है। तो इस चक्कर में हमने सोचा क्यों ना हम लोग कैपेसिटर से चार्ज करें, एक 2 कैपेसिटर है उसको आपस में चार्ज कर लें, डन। तो उसका भी हमने चक्कर लगाया, वो भी हम लोग देखेंगे आई थिंक इस लेक्चर के एक और बात लेक्चर में। तो ये था आपका लॉस ऑफ एनर्जी इन ए कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, जो कि 50% एनर्जी लॉस होता है। जो बैटरी उसको 100 जूल प्रोवाइड कर रहा होता है उसमें से खाली 50 जूल ही वो स्टोर करता है, बाकी क्या होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कॉमन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।